Hello friends, we are Agriculture Study Zone. I am your नितेश सर और आज मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ दैट इज़ फंक्शंस ऑफ पीजीआर. पीजीआर क्या होता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी कि प्लांट हार्मोन्स. प्लांट हार्मोन्स का प्लांट के ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान होता है. तो हम वन बाय वन हम सारे हार्मोन्स को देखेंगे और उनके फंक्शंस की स्टडी करेंगे. सो आवर फर्स्ट हार्मोन इज ऑक्सिन. ऑक्सिन प्रमोट रूटिंग इन स्टेम कटिंग. स्टेम कटिंग में जिन प्लांट्स में होता है उनके अंदर रूटिंग को प्रमोट करने के लिए ऑक्सिन का यूज़ किया जाता है. इट ऑल्सो प्रमोट फ्लावरिंग. इट इनहिबिट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस. इट प्रमोट एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स. जो ओल्डर मैच्योर लीव्स और फ्रूट्स होते हैं उनका प्लांट से डिटैचमेंट जल्दी हो जाए उसके लिए ऑक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है. Next, the growing apical bud inhibit the growth of lateral bud. This phenomenon is known as apical dominance. Auxin hormone apical dominance शो करता है जिसमें कि आपका जो ग्रोइंग एपिकल बड होता है यानी कि टर्मिनल बड जो शूट टिप पे प्रेजेंट होता है वो इनहिबिट करता है किसको? ग्रोथ ऑफ लेटरल बड. नेक्स्ट इज इट इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी. पार्थिनोकार्पी का मतलब है कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट इज इट इज़ यूज्ड एज हर्बिसाइड्स. हर्ब्स को किल करने के लिए जो अनवांटेड हर्ब्स हैं उनको किल करने के लिए ऑक्सिन को एज अ हर्बिसाइड यूज किया जाता है. इट कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशन. एंड लास्ट इज इट प्रमोट्स सेल डिविजन. जो सेल डिविजन है प्लांट्स में उसमें ऑक्सिन हार्मोन का आपका बहुत बड़ा योगदान होता है. अब हम चलते हैं अपने सेकेंड हार्मोन की तरफ दैट इज गिबरेलिन्स. गिबरेलिन्स का हम फर्स्ट देखते हैं फंक्शन. एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सेस एंड इज यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स. जो आपके ग्रेप्स के फ्रूट्स होते हैं उसके जो स्टॉक्स होते हैं उसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए सो दैट हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेप फ्रूट ऑब्टेन कर सकें इसके लिए गिबरेलिन का छिड़काव किया जाता है प्लांट्स में. It causes fruits like apple to elongate and improve its shape. Next is it delays senescence. Senescence means aging. ये aging को रोकने में भी help करता है. Next is GA3 is used to speed up the malting process in brewing industry. जहाँ पे fermentation process होता है brewing industries में, जहाँ पे आपके अल्कोहल बनाए जाते हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे GA3 हार्मोन का यूज होता है. इट प्रमोट्स टू इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टेम इन शुगर केन. जो आपका शुगर केन है उसमें उसकी लेंथ को बढ़ाने में गिबरेलिन हार्मोन का बहुत बड़ा योगदान होता है. नेक्स्ट इज इट प्रमोट अर्ली सीड प्रोडक्शन. एंड लास्ट इज इट प्रमोट्स बोल्टिंग इन बीट एंड कैबेजेस. नाउ आवर थर्ड हार्मोन इज साइटोकाइनिन. अब हम साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में देखते हैं. फर्स्ट, इट हैव स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑन साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस का मतलब है डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म में इट मीन सेल डिविजन में इसका बहुत बड़ा रोल है. सेकेंड इज जियाटिन, आइसोलेटेड फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क. जियाटिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इज अ टाइप ऑफ साइटोकाइनिन. ये हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? ये ऑब्टेन करते हैं कॉर्न कर्नल से और कोकोनट मिल्क से, क्योंकि इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, तो हमको यहाँ से जियाटिन मिलता है. नेक्स्ट इज इट प्रमोट सेल डिविजन. ये भी हमने डिस्कस किया, साइटोकाइनेसिस में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स. ये नए लीव्स बनाने में हेल्प करता है. क्लोरोप्लास्ट लीव्स में बने उसके लिए हेल्प करता है. और लेटरल शूट ग्रोथ में. लेटरल शूट ग्रोथ का मतलब है साइडवेज जो ग्रोथ होती है प्लांट्स में, साइडवेज जो प्लांट्स में शूट बनेंगे उसमें आपका साइटोकाइनेसिस हेल्प करता है. नेक्स्ट इज इट प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट. अब एडवेंटिशियस रूट्स क्या है? एडवेंटिशियस रूट्स वो होते हैं जो रेडिकल से नहीं निकलते हैं. रूट्स आपके तीन टाइप्स के होते हैं. एक होता है आपका टैप रूट, एक होता है फाइब्रस रूट और थर्ड वन इज एडवेंटिशियस रूट. टैप रूट और फाइब्रस रूट तो रेडिकल से बनते हैं, बट एडवेंटिशियस रूट जो है वो रेडिकल से नहीं बनता है. नेक्स्ट फंक्शन इज इट हेल्प टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस. जो एपिकल डोमिनेंस प्रमोट कर रहा था ऑक्सिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन जो है आपका उसको कम करने का काम करता है, उसको रोकने का काम करता है.
नेक्स्ट इज इट प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं आपके प्लांट्स में, ये उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाने का काम भी करता है. एंड लास्ट वन इज इट डिले सेनेसेंस, इट मीन्स कि ये जो है एजिंग को रोकने का काम करता है. नाउ आवर फोर्थ हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड के अब हम फंक्शन देखते हैं. नंबर 1, इट रेगुलेट्स एब्सिशन एंड डॉर्मेंसी. ये एब्सिशन और डॉर्मेंसी को रेगुलेट करता है. एब्सिशन का मतलब होता है जो रूट्स हैं, सॉरी जो शूट्स हैं आपके, जो ब्रांचेस हैं, जो फ्रूट हैं, लीव्स हैं, वो जिस भी चीज़ से अटैच होते हैं तो उस पॉइंट को हम कहते हैं एब्सिशन पॉइंट. तो ये उस एब्सिशन पॉइंट को रेगुलेट करने का काम करता है कि वो कब उस मेन प्लांट बॉडी से डिटैच होंगे या नहीं होंगे. डॉर्मेंसी का मतलब होता है एक इनएक्टिव स्टेज. जब प्लांट आपका या कोई भी आपका प्लांट का पार्ट है, सीड है, ये जब इनएक्टिव स्टेज में हो चला जाए तो दैट इज कॉल्ड डॉर्मेंसी. सेकेंड फंक्शन इज इट एब्सिसिक एसिड एक्ट्स एज जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड एन इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म. इट मीन्स कि जो प्लांट का ग्रोथ है ये उसको रोकने का काम करता है. ये प्लांट ग्रोथ को रोकता है, उसको प्रमोट नहीं करता है. तो इसका मतलब है कि ये ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है और ये प्लांट के मेटाबॉलिज्म को भी रोकेगा. ऑब्वियस सी बात है कि जब प्लांट के का मेटाबॉलिज्म रुकेगा तो उसका ग्रोथ भी स्लो हो जाएगा. थर्ड इज इट इनहिबिट सीड जर्मिनेशन. जो सीड जर्मिनेशन है, अभी अभी हमने पढ़ा कि ये आपका ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, तो ये सीड जर्मिनेशन को भी रोकने का काम करता है. नेक्स्ट फंक्शन इज एब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा and increases the tolerance of plants to various kind of stresses, hence it is also called as stress hormone. ये जो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है उसको प्रमोट करता है, ठीक है, क्योंकि अगर प्लांट के पास एक ऐसी कंडीशन जनरेट हो जाए जब बहुत ही विंडी एटमॉस्फेयर है या बहुत ही ज़्यादा सनलाइट है, तो उस टाइम पे अगर स्टोमेटा ओपन रहेगा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, और अगर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा तो फिर वाटर का लॉस ज़्यादा हो जाएगा. तो उस टाइम पे एक जो आपका एब्सिसिक एसिड है उसका सीक्रेशन स्टार्ट होता है और वो स्टोमेटा को क्लोज करवाने का काम करता है. इट इंक्रीजेज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस. अब प्लांट्स को इतने सारे एटमॉस्फेरिक एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस को फेस करना पड़ता है, तो ये उसके खिलाफ एक टॉलरेंस पावर जनरेट करता है. इसकी वजह से ही इसको हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन. जब स्ट्रेस की कंडीशन में होता है प्लांट तो आपका एब्सिसिक एसिड रिलीज होना शुरू होता है. नेक्स्ट फंक्शन, इट्स इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट. इसका इंपॉर्टेंट रोल सीड डेवलपमेंट में है, मैच्योरेशन में है और डॉर्मेंसी में भी है. अभी अभी हमने पढ़ा था कि डॉर्मेंसी का मतलब है इनएक्टिव स्टेज. जब कोई भी ग्रोथ या जर्मिनेशन ना हो उस टाइम पे सीड को हम कहते हैं कि वो आपका डॉर्मेंट स्टेज में है. नेक्स्ट फंक्शन इज इट इंड्यूस डॉर्मेंसी. ABA हेल्प्स सीड्स टू विथस्टैंड डेसिकेशन. ABA जो है आपका एब्सिसिक एसिड, वो प्लांट्स को, डेसिकेशन मीन्स जब सूखे की कंडीशन हो जाए, बिल्कुल जब आसपास बिल्कुल पानी की कमी हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये प्लांट को सर्वाइव करने की शक्ति प्रदान करेगा. एंड अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ. कुछ ऐसे फैक्टर्स जो ग्रोथ के लिए अनफेवरेबल हैं. इसका मतलब तभी अभी तो हमने यही पढ़ा कि इसको ये एज ए स्ट्रेस हार्मोन भी, इसको एज ए स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है. लास्ट फंक्शन इज इट एक्ट्स एज एंटागोनिस्ट टू GAs. GA का काम था, गिबरेलिक एसिड का काम था प्रमोट करना, इसका काम है आपका इनहिबिट करना, इसलिए इसको हम एंटागोनिस्ट कहते हैं. एंटागोनिस्ट का मतलब है अपोजिट काम करना. नाउ आवर नेक्स्ट हार्मोन इज इथाइलिन. दिस इज द लास्ट हार्मोन. पहला फंक्शन है इट इज सिंथेसाइज्ड इन द टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट्स. जो फ्रूट्स पक रहे होते हैं या ये पकने की प्रोसेस को प्रमोट करता है. अब प्लांट्स हैं, अमर तो रहेंगे नहीं, तो एक टाइम के बाद उनके अंदर जो सेनेसेंस प्रोसेस है उसको प्रमोट करने का काम कौन करता है, वो है आपका इथाइलिन हार्मोन. ये एक इकलौता ऐसा हार्मोन है जो गैशियस है, ये गैशियस हार्मोन है. सेकंड फंक्शन इज इट प्रमोट हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स. जो आपके सीडलिंग्स हैं उसमें हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो, ठीक है, इस तरीके से ग्रोथ. एक होता है वर्टिकल ग्रोथ, एक होता है आपका ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ. तो ये आपका हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रमोट करेगा. थर्ड इज इट प्रमोट स्वेलिंग ऑफ एक्सेस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग्स. जो डाइकॉट सीडलिंग्स होते हैं, जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट दो टाइप के होते हैं. डाइकॉट में 2 कॉटिलीडन्स होते हैं सीड में, और मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलीडन होता है. डाइकॉट का एग्जांपल जैसे कि हो गया आपका मटर, चना, ठीक है, इसमें 2 कॉटिलीडन्स होते हैं ना सीड में.
तो ये प्रमोट करता है स्वेलिंग ऑफ एक्सेस और एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग्स। नेक्स्ट इज इट प्रमोट सेनिसेंस एंड एब्ट्रेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स लाइक लीफ एंड फ्लावर। अभी हमने पढ़ा ये सेनिसेंस को प्रमोट करेगा, प्लांट में जो लीव्स हैं, फ्लावर हैं, जो कि अब एजिंग हो गई है जिनकी, तो वो उन प्लांट से डिटैच हो जाएं, प्लांट से निकल जाएं, अलग हो जाएं, तो उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है आपका? इथाइलिन। नेक्स्ट इज इट इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। ये क्या करता है इथाइलिन हार्मोन एक्चुअली? ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा देगा, जिससे कि मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाएगा और फ्रूट्स हमारा बहुत जल्दी पक जाएगा। इट ब्रेक्स सीड एंड बड डॉर्मेंसी। ये सेनिसेंस को प्रमोट करता है, तो इसी वजह से ये सीड्स और बड की जो डॉर्मेंसी है उसको ब्रेक करेगा और उनका ग्रोथ को प्रमोट कर देगा। इट इनिशिएट जर्मिनेशन, ये जर्मिनेशन को शुरू करवाता है ताकि सेनिसेंस की तरफ बढ़ सके प्लांट। नेक्स्ट इट प्रमोट रैपिड इंटरनोड्स एलोंगेशन। अब नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं? नोड्स वो रीजन है जहाँ से आपके ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स अटैच होते हैं, और दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इंटरनोड। तो ये इंटरनोड के एलोंगेशन को प्रमोट करता है। इट प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। रूट के ग्रोथ को और रूट का जो हेयर फॉर्मेशन है उसको भी प्रमोट करता है। इट इज़ यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट। ये फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है और इससे जो फ्रूट सेट है, फ्रूट सेटिंग मीन्स फ्रूट का बनना, ये सिंक्रोनाइज कर पाता है। नेक्स्ट इट इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो। एक एग्जाम्पल है कि मैंगो में ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करने का काम करता है। जो सोर्स है आपका इथाइलिन का वो क्या है? एथिफोन। ये एक इथाइलिन का सोर्स है। लास्ट इज इट प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर्स, देयर बाय इंक्रीजिंग द यील्ड। थैंक यू। तो अब आप लोगों को साइंस से रिलेटेड वीडियोस ऐसे ही मिलते रहेंगे जो कि आपके वेरियस एग्जाम्स के लिए ही यूज़फुल होंगे, चाहे वो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई मेडिकल से रिलेटेड एग्ज़ाम हो। तो आप हमारे चैनल से इसी तरीके से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।